दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखिए हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन बैगरी। ठीक है, तो बैगरी के ऊपर आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारी तरफ से अपडेट्स मिलते रहें। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा ये फोर्थ यूनिट यहाँ पे आप देखिए सिलेबस की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो कल हमने ट्रैफिकिंग पे एमसीक्यूज किए थे। यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू, यूनिट 4 का ये ट्रैफिकिंग पे किए थे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज कर दिया, लेक्चर ऑलरेडी कर दिया। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें आपको इकरा मैम ने इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट शायद अभी कराया नहीं है, तो दिस इज पेंडिंग और ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे भी आपके लिए बहुत जल्द टॉपिक शेयर कर दिए जाएंगे, मतलब लेक्चर लाए जाएंगे। ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शन पे आपको जो है वो आपकी एमसीक्यू साथ में चल रहे हैं। सो चलते हैं सीधा अपने एमसीक्यूज पे और सबसे पहले हम करते हैं आज का सेशन यहीं से और इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर क्या होता है बैगरी। बैगरी क्या होता है? देखो, बैगरी के बारे में आप जानते हो कि बैगरी का मतलब क्या होता है? भीख मांगना होता है। मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोग क्या करते हैं कि या तो खाना मांगते हैं, या तो फूड मांगते हैं किसी से, या तो क्या मांगते हैं, मनी मांगते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैगर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको मनी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। आप रोड्स पे देख रहे हैं, मॉल्स के बाहर देख रहे हैं, आपकी रिलीजियस प्लेसेस के बाहर देख रहे हैं, तो वहां पे लोग आपसे पैसे मांगते हैं। कोई मतलब इस तरह का जो है वो उसे, अब क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज की कमी होती है। ठीक है, वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं, खाने के लिए भी शायद उनके पास पैसा नहीं होता है। तो और कुछ तो ऐसे बैगर्स होते हैं जो होमलेस होते हैं। ठीक है, कुछ होमलेस होते हैं। तो वही लोग जो आपसे पैसा मांगते हैं या खाना मांगते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं बैगर्स। सबसे पहला को एमसीक्यूज, हम यहीं पे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बैगरी। बैगरी का मतलब क्या होता है? देखो, बैगरी होता है, सबसे पहला ऑप्शन है कि ए फॉर्म ऑफ चैरिटी, सोशल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ए गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर द होमलेस, रिलीजियस प्रैक्टिस। देखो यार, रिलीजियस प्रैक्टिस तो ये हो नहीं सकती। कोई भी रिलीजन नहीं चाहता है कि भाई हम मतलब आप चैरिटी, मतलब आप क्या करें, भीख मांगे किसी के सामने अपना हाथ फैलाएं। चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी ऐसा मजहब है, वो ये नहीं कहता कि आप जो है वो, उनकी किसी भी किताब में यह नहीं लिखा होगा कि आप भीख मांगे किसी के सामने। ए गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर द होमलेस, तो देखो भाई, वो बैगरी प्रोग्राम तो और गवर्नमेंट प्रोग्राम का ऐसा कुछ इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन ए, ए सोशल चैरिटी। तो सोशल चैरिटी, क्या ये सोशल चैरिटी है? चैरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर होमलेस, ये भी नहीं है इसका आंसर। तो उसके बाद है आपका ऑप्शन बी। तो बचा आपके पास सिर्फ यही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब क्या है कि सोशल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके बारे में, इसकी मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो अब गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है होमलेस लोगों के लिए, आपको ये चीज पता है कि क्या प्रोग्राम है? तो उसका हम क्या बोलते हैं? वो हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन के एनएलयूएम के तहत क्या कर रहे हैं कि लोगों को शेल्टर दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि शेल्टर दे रहे हैं लोगों को, दैट इज एनएलयूएम के अंडर वो आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ बैगरी हाउ इज बैगरी रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में के साथ बैगरी कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट एलिवेट्स पॉवर्टी एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये गरीबी को खत्म कर देता है और प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या ये इसका आंसर है। उसके बाद इस इट इट एक्सरबेट्स पॉवर्टी एंड रिजल्ट्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट फॉर द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज सिम्टम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब देखो यार, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो भीख मांगना है, बेगरी है, किस तरह से आप इसको रिलेट करोगे। तो ये तो इकोनॉमिक परस्पेक्टिविटी का कोई ऐसा ये एक सिम्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिविटी के रिलेटेड। इट इज इंडिपेंडेंट पॉवर्टी, फॉर्म ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है आपका ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है इट एलिवेट्स पॉवर्टी एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको क्या बोलते हैं, एक इट एक्सरबेट्स पॉवर्टी। तो एक्सरबेट का मतलब क्या करना होता है, मेक वर्स, ठीक है। जो और ज्यादा वर्स्ट बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरबेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not mentioned as location where beggars can be commonly found। तो कौन से ऐसे लोकेशन प्लेसेस हैं जहां पे बेगर्स को आप नहीं पाते, जहां पे आपको बेगर्स दिखाई नहीं देते। शॉपिंग मॉल्स के बाहर, शॉपिंग मॉल्स में, या फिर आपके रोड साइड्स पे, ट्रैफिक लाइट्स पे, फ्लाईओवर्स पे। देखो यार, इन तीनों जगहों पे हमें ज्यादातर ये भिखारी देखने को मिलते हैं। तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर हमें कतन भी ये भिखारी देखने को नहीं मिलते, बेगर्स देखने को नहीं मिलते। अच्छा, व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिल्लीज बेगर्स आर प्राइमरली ड्राइवन बाय पॉवर्टी। तो दिल्ली के कितने भिखारी हैं जो मतलब जो गरीबी की वजह से क्या है, गरीब है। 71% है, 50%, 90 या फिर 30%। तो क्या आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इज 71%। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बोलता है कि कितनी परसेंटेज है दिल्ली के बेगर्स की जो पॉवर्टी की वजह से इनको लेके गई है बेगरी की तरफ, 71%। अब देखिए, मतलब कहने का यह है कि जो 71% ऑफ द बेगर्स हैं, ठीक है, जो 71% ऑफ द बेगर्स हैं, वो क्या है, वो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इस चीज में आए हैं। What is the average daily income of beggars in Mumbai as per the information provided। तो मुंबई में बेगर्स की इंफॉर्मेशन, मतलब बेगर्स की एवरेज डेली इनकम कितनी है, 10 से 50 रुपए, 50 से 100 रुपए, 20 से 80 रुपए, 100 से 200 रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 to 80 रुपीज। तो 20 से 80 रुपए इनकी डेली इनकम होती है एज पर द रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेगर्स क्लेम टू बी हैप्पी विद देयर प्रोफेशन। अच्छा, अब ये जो बेगर्स हैं दोस्तों, ये बेगर्स की कितनी परसेंटेज है जो जो अपने प्रोफेशन के साथ मतलब अपने प्रोफेशन को के साथ को लेके खुश हैं, या फिर जो मजबूर नहीं है, ठीक है, जो हैप्पी हैं अपने अपने मतलब प्रोफेशन को लेके। तो मतलब जिनको कोई भी आपत्ति नहीं है अपने प्रॉब्लम। 26%, 39, 81 या फिर 51%। तो कितने बेगर्स हैं, जो 81% बेगर्स हैं जो अपनी मतलब अपनी विल से नहीं, बल्कि अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो आ, ये मतलब इसमें इस चीज में आते हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेगर्स सर्वेड इन गुजरात बरकोंडा डिस्ट्रिक्ट सफर्ड फ्रॉम साइकेट्रिक इलनेस। तो जितने भी ये बेगर्स हैं जो अब रिसेंटली एक गुजरात के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में जो मतलब कितनी परसेंटेज के जो बेगर्स थे वो साइकेट्रिक इलनेस से सफर करते थे, 49%, 39%, 74% या फिर 68%। तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज द 39%। तो 39% जो है वो ऑप्शन बी आपका, 39% आपकी जो बेगर्स हैं वो साइकेट्रिक इलनेस से जो है वो जूझते हैं।
उसके बाद है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड ऑफ कॉलोनियल लॉज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने यहाँ पे हमारी ऐप पे एक बार अगर आप देखें, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। हाँ, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ सीधा अपनी पहले ये आप देख सकते हैं जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का हमारा अभी वीकली शेड्यूल चल रहे हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 6 का हमारा टेस्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया हमने, और उसके बाद जो मैंने टारगेट्स आप लोगों को दिए थे वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आए हमारे इस पे हमारी ऐप पे, और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक वीक के बाद ये टेस्ट दें। और जो वीकली शेड्यूल हम दे रहे हैं आप लोगों को, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, उन वीकली टेस्ट को तैयार करें। और ये टेस्ट आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आप नहीं कर पाते डाउनलोड, तो आप डायरेक्टली जाएं आप हमारी ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाएं, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें हमारी ऐप को। तो वहां से आप जो है आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाउ व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द मतलब एटीट्यूड ऑफ colonial laws toward the beggars in India। तो कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है एटीट्यूड ऑफ कॉलोनियल लॉज। ठीक है, कॉलोनियल लॉज का जो एटीट्यूड है, कौन सी चीज इस चीज को मतलब बेगर्स को, तो सपोर्टिव, क्रिमिनलाइजिंग, इंडिफरेंट और कंपैशनेट। तो क्या ऐसा इन्हें ये ट्रीट। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रिमिनलाइजिंग। तो जस्ट लाइक एज क्रिमिनल्स इनको ट्रीट किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट अप्रोच दैट द पैसेज सजेस्ट फॉर एड्रेसिंग द बेगर प्रॉब्लम इन इंडिया। तो कौन सी अप्रोच है जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मतलब ये क्या करती है, सजेस्ट करती है। देखिए, पॉलिटिव मेजर्स हैं, फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं, थ्योरेटिक एंड रिहैब वर्क्स और इग्नोरिंग द इशू। देखो यार, इग्नोरिंग द भी नहीं हो सकता, पॉलिटिव मेजर्स भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और सी में देखिए, अब ये ऑप्शन सी इज द मोस्ट राइट आंसर, थ्योरेटिक एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। उसके बाद है आपका यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ विमेन बेगर्स वाज रिपोर्टेड इन 2001 सेंसस कंपेयर टू द 1931 सेंसस। तो भाई देखो यार, 1931 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए कितनी परसेंटेज थी विमेन बेगर्स जिनको रिपोर्ट किया गया था 2001 में एज कंपेयर टू 1931। जो क्या ये डिक्रीज हुई थी 33% से, क्या ये इंक्रीज हुई थी 33% से, क्या ये डिक्रीज हुई थी 10% या फिर इंक्रीज हुई थी 33% से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुई थी 33% से विमेन बेगर्स की यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज which one of the major concerns associated with the beggary in India। तो अब बैगरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मतलब क्या चीज है जिसकी वजह से बैगरी इतना ज्यादा इंडिया में ये है। तो देखो यार, इसमें गवर्नमेंट कोर्ट, क्या ये ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, क्या ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, क्या ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आपका लैक ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है और पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है वो इस चीज में जा रहे हैं, बैगरी में जा रहे हैं। सो ये थे आज के एमसीक्यूज, और ये इन एमसीक्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको एमसीक्यूज की आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप वहां पे कोर्सेज आप चेक करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। बाकी आप कमेंट